गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अमृता लर्निंग हब। मेरा आज का यह वीडियो बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मेरा विषय है समसामयिक भारत और शिक्षा। मेरा टॉपिक है बुनियादी शिक्षा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुनियादी शिक्षा क्या है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1937 में नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना देशवासियों को दिया, जो हमारे राष्ट्रपिता द्वारा दी जाने वाली महानतम उपहारों में से एक है। इस योजना को हम बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी की योजना पर विचार विमर्श करके निम्न प्रस्ताव पास किए गए। राष्ट्र के सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। 7 वर्ष की संपूर्ण अवधि में शिक्षा का माध्यम किसी भी प्रकार का हस्तशिल्प होना चाहिए। उपयुक्त प्रस्तावों को पारित करने के पश्चात सम्मेलन ने दिल्ली के जामिया मिलिया के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की, जिसे जाकिर हुसैन समिति कहा जाता है। समिति को गांधी जी द्वारा दी जाने वाली शिक्षा संबंधी विचारों पर नई तालीम की योजना तैयार करने का काम सौंपा गया। प्रथम प्रतिवेदन में समिति ने तत्कालीन शिक्षा के दोषों, वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांतों, उद्देश्यों, अध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण एवं परीक्षा नियमों, हस्तशिल्प को पाठ्यक्रम का आधार बनाया। दूसरे प्रतिवेदन में कृषि और मिट्टी आदि के काम को जोड़ा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट सन 1938 में प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध है और बुनियादी शिक्षा का आधार है। उसके बाद हम जानेंगे बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहले आर्थिक उद्देश्य। बुनियादी शिक्षा के 2 आर्थिक उद्देश्य हैं। पहला, बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय को कम करना। दूसरा, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालकों का किसी उद्योग द्वारा धन अर्जन करना। दूसरा है नैतिक लक्ष्य। नैतिक शिक्षा का विकास करना। नैतिक शिक्षा पर अपना विचार प्रकट करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है, मैंने हृदय की संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। तीसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक शिक्षा को अनिवार्य करना। सांस्कृतिक ज्ञान न होने पर इसके दूषित परिणामों को महात्मा गांधी ने बताया है। यदि किसी स्थिति में पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है या उसे लज्जा आने लगती है, तो वह पूर्णतया नष्ट हो जाती है। चौथा, नागरिकता का उद्देश्य। ऐसी शिक्षा व्यवस्था करना जो विद्यार्थियों में नागरिकता के गुणों का विकास करे। बुनियादी शिक्षा इन गुणों के विकास में योगदान देती है। पांचवा, त्रिविध विकास का उद्देश्य। बुनियादी शिक्षा में बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों का समावेश किया गया है जिनसे बालक का त्रिविध विकास होना तय हो जाता है। छठा है सर्वोदय समाज की स्थापना। सर्वोदय समाज में श्रम का महत्व होगा, धन का नहीं। स्नेह और सहयोग की भावना होगी, घृणा और पृथकता का नहीं। इस समाज में शोषण का स्थान सेवा, निजहित का स्थान परहित और संचय का स्थान त्याग की प्रवृत्ति होगी। अब हम बुनियादी शिक्षा के गुणों के बारे में जानेंगे। पहला गुण है क्रिया प्रधान शिक्षा। बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान शिक्षा है। इस शिक्षा में विद्यार्थी संपूर्ण ज्ञान अनुभव के आधार पर ग्रहण करते हैं। रायबर्न के अनुसार बालक हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहकर मानसिक अनुभवों के साथ साथ अन्य अनुभव भी प्राप्त करता है। दूसरा है बालक प्रधान शिक्षा। बुनियादी शिक्षा बालक प्रधान है। इसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। तीसरा है गृह, स्कूल व समाज में सामंजस्य। बुनियादी शिक्षा
गृह, स्कूल व समाज के जीवन में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करती है। चौथा है आर्थिक आधार। बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है। बुनियादी विद्यालयों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय का कुछ व्यय निकल जाता है। बालक किसी हस्तशिल्प को सीखकर अपने भावी जीवन में धन अर्जन कर सकते हैं। पांचवा है सामाजिक आधार। बुनियादी शिक्षा का आधार सामाजिक है। इस शिक्षा में बालकों के सामाजिक गुणों को विकसित किया जाता है। बालकों में हस्तशिल्प के माध्यम से सेवा, स्नेह और सहिष्णुता के गुणों का विकास किया जाता है। अब हम बुनियादी शिक्षा के दोषों के बारे में जानेंगे। पहला है यह शिक्षा कताई, बुनाई और धुनाई के समान प्राचीन उद्योगों को महत्व देती है। इस प्रकार यह शिक्षा भारत की औद्योगिक उन्नति में बाधक है। दूसरा, डॉक्टर मुखोपाध्याय के अनुसार यह शिक्षा स्वावलंबी नहीं बन सकती है, क्योंकि बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं से शिक्षक के वेतन का व्यय नहीं निकल सकता है। तीसरा, इस शिक्षा में बालक के मानसिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार का संतुलन नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय।